थमेगा अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। इससे पहले पीएम मोदी का मेगा प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को पीएम कन्याकुमारी जा सकते हैं और वहां पर समंदर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे। सूरज की रक्तिम आभा, समंदर की मचलती लहरें और महासागर के बीच शांत सी शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दुनिया में इस दृढ़ शिला की अब यही पहचान है। कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर बैठकर कभी जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और अब यही शिला बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे ही थम जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी चुनावी यात्रा के समापन पर विश्राम के लिए इस तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरे इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद 30 मई को ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यानरत रहेंगे। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी इस शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यहीं पर विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना की थी। अब उसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान लगाना स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रहीं। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अब अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का केंद्र है। वहीं बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के समापन से पहले राष्ट्रीय एकता के पैगाम का संदेश देने के लिए पीएम मोदी के लिए भला इससे बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। चुनाव प्रचार के समापन के बाद पीएम मोदी आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था और वैश्विक शांति के लिए रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में पीएम मोदी ने शिवाजी के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से अताताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले पीएम मोदी के लिए सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते हैं। हम सब जानते हैं, लोकतंत्र महापर्व के समापन की बढ़ती बेला और विपक्ष के बायोलॉजिकल नहीं होने के आरोपों के बीच पीएम मोदी का ये मौन भी बेहद मुखर रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी सीधे कन्याकुमारी से जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ है। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करते हुए, इस मेमोरियल की ऐतिहासिक महत्वता क्या है, पहले तो ये समझाइए, और इसी का चुनाव क्यों प्रधानमंत्री ने किया है? जी हाँ, ये जो मेमोरियल अभी तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ये है, इस मेमोरियल का नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस पर्टिकुलर रॉक पे 3 चीजें हैं। पहले वाले ये मंदिर जो देख रहे हैं, तो इस राइट साइड पे है इस ये मंदिर, वो है पाद मंडपम, विच मीन्स यहाँ पे कन्याकुमारी का एक उसका उनकी पाद का एक काइंड ऑफ स्टैचू जैसा एक है, रिसेम्बलेंस है, तो इसलिए ये बहुत ही सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके ऊपर ही कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आया था।
और उसके पीछे वहां पे देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक 1330 फीट लाइक हाइट का स्टैचू है। और आपको पता है कि तिरुवल्लुवर अभी भी कंट्रोवर्शियल हो रहा है पूरा लाइक तमिलनाडु और देश में, क्योंकि वो सैफ्रनाइजेशन गवर्नर की स्पीच सब कुछ, पर ये है वो तिरुवल्लुवर का स्टैचू। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट यहाँ है तो वो है ये रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको 1970 पे बिल्ड किया था। और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ के कि एक लाइक हिस्टोरिकली इट इज बिलीव दैट स्वामी विवेकानंद जब वो यहाँ पे आया था उस वक्त उनको एक विजन मिला था एक लार्जर इंडिया के बारे में। तो इसीलिए इस मेमोरियल को यूनिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इसीलिए एक महत्वपूर्ण मेमोरियल है। इसकी लाइक दिस इज द रीजन गिवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आकर, यहाँ पीछे उसका ध्यान मंडप है, वहां पे वो ध्यान करने का प्लान किया है। ठीक है, ध्यान करेंगे। 30-31 तारीख वो समय बताया गया है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। हिमांशु से थोड़ा और डिटेल्स ले लेते हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है और हर बार ये जो ध्यान करने का वेन्यू प्रधानमंत्री चुनते हैं वो दरअसल विपक्ष को ही नहीं पूरे देश की जनता को चौंका देता है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है अंजना। 2014 में प्रतापगढ़ गए, जहां महाराणा शिवाजी के लिए गए, वहां जाके उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद केदारनाथ गए, वहां पे उन्होंने ध्यान किया। और अब 2024 के अंदर जो है वो ध्यान मंडपम जा रहे हैं, जहां विवेकानंद ने जो है ध्यान किया था 3 दिन का और विकसित भारत का सपना देखा था। और यही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आकर्षित करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये कह रहे हैं कि 2047 के अंदर जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद की उस सोच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सोच को खरा उतारना चाहते हैं और इसीलिए वहां जाके ध्यान करेंगे जब 2024 के चुनाव का समापन हो चुका होगा। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले जाकर वहां ध्यान करना और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सपना विवेकानंद ने सोचा था उसको कैसे फलीभूत किया जा सकता है, कैसे उसे जमीन पे उतारा जा सकता है, इसको लेकर वहां ध्यान लगाना। और ये एक संदेश दक्षिण भारत के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चाहते हैं कि दक्षिण। हिमांशु और प्रमोद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कन्याकुमारी के जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे, वहां कुछ दिन पहले हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी गई थी। देखिए चित्रा की ये रिपोर्ट। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की बड़ी पहचान है। कहा जाता है धर्म संसद में 1893 में शामिल होने के ठीक पहले विवेकानंद यहाँ पर आए थे और समंदर की लहरों के बीच शिला पर बैठकर उन्होंने साधना की, जिसके बाद नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद बन गए। हिंदू धर्मशास्त्रों में मान्यता इस बात की भी है कि मां पार्वती के कन्या रूप ने यहाँ पर साधना की थी और शक्ति अर्जित कर वाणासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। फिलहाल मौजूदा वक्त में युवा आबादी ज्यादा है। साक्षरता दर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 82% के इतर अगर कोई किसी एक हिस्से में है तो वो यही कन्याकुमारी है। इसी वजह से यहाँ पर युवा वोटर्स रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे को बार बार उठाता रहता है।